posting rules. बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर्स में एंट्री ट्रांसफर करने को पोस्टिंग कहते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर में जो अमाउंट यानी वो ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। अब किस रूल के तहत करते हैं उसे बोलेंगे पोस्टिंग रूल। कौन सा मेथड होगा, कौन सा तरीका होगा, किस मेथड से करेंगे, वो क्या कहलाता है? पोस्टिंग रूल्स। ठीक है, अब हम बारी बारी हर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को देख लेते हैं कि अच्छा, एक हमारे पास होता है सेल्स डे बुक। क्या होता है? सेल्स डे बुक। दूसरा क्या कर रहे हो? पहले तो फोकस करो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्स डे बुक। अब सेल डे बुक से किस तरह से हमने लेजर में ट्रांसफर करना? जो हमने एक सादा तरीका पढ़ा हुआ है ना, वो तो जर्नल एंट्री से पढ़ा हुआ है ना, कि जर्नल एंट्री से लेजर में जाने का तरीका, डेबिट वाली चीज डेबिट साइड पर, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट साइड पर। बट अगर हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की तरफ से जाएं तो सेल्स डे बुक में जो एंट्री होती है वो क्या होती है? सेल डे बुक की एंट्री क्या होती है? हाँ जी, सेल्स डे बुक की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल टू, क्या कैश टू सेल भी हो सकता है? सेल्स डे बुक में कैश टू सेल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बुक्स ऑफ सेल्स डे बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स। एंट्री क्या पास हुई इसकी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब आप मुझे ये बताएंगे कि टोटल 4 लेजर के नाम हमने सीखे, 3 मेन बुक के अंदर बताए हुए हैं, एक और भी चीज होता है बैक एंड के ऊपर, वो लेजर नहीं होता, वो बुक का नाम है, कैश बुक जिसे कहते हैं। कौन क्या क्या लेजर का नाम है? रिसीवेबल, पेएबल, जर्नल लेजर और कैश। ऐसा ही है। अब ये जो हमारे पास रिसीवेबल लेजर के अंदर वैल्यू आती है ना, ये आती है हर एक कस्टमर की इनवॉइस से। कहां से आती है वैल्यू? हर एक कस्टमर जो हमारा रिसीवेबल होगा उसकी रसीदों से, वो एक उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है। जो सेल के अंदर, सेल अकाउंट के अंदर वैल्यू आती है वो टोटल इनवॉइसेस से आती है, वो हर इनवॉइस से नहीं आती, वो इनवॉइसेस का टोटल किया होता है। तो ये बात याद रखनी है हमेशा के लिए, रिसीवेबल और पेएबल के अंदर इंडिविजुअल चीज आती है, हर एक कस्टमर, हर एक सप्लायर, और जर्नल लेजर के अंदर ना टोटल करके आती है। अब आपके पास रिसीवेबल का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? हर कस्टमर की रसीद, क्या लिखा हुआ है? ईच इनवॉइस। और सेल के अंदर क्या आएगा? इनवॉइसेस का टोटल। वो हर एक इनवॉइस का आना जरूरी नहीं है, टोटल इनवॉइस। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल के लेजर का नाम अगर कोई आपसे पूछे तो क्या नाम बताओगे उन तीनों लेजर में से? रिसीवेबल लेजर। तो इसके लेजर का नाम क्या होगा? रिसीवेबल लेजर। और सेल अकाउंट के लेजर का नाम क्या होगा? क्योंकि लेजर ही 3 है, सेल ना तो रिसीवेबल हो सकता है ना पेएबल हो सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा? जर्नल। आ जाओ जल्दी बच्चे जल्दी। ठीक होगी बात? अब उसके बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये एंट्री जाएगी कहां, अब अकाउंट, कस्टमर अकाउंट की डेबिट साइड पर और सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो ये एंट्री अगर आप जाएगी तो आपका कस्टमर डेबिट हो रहा है ना, तो इंडिविजुअल अकाउंट या कस्टमर अकाउंट या रिसीवेबल अकाउंट की डेबिट साइड पर
और सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना कस्टमर अकाउंट या सेल्स लेजर भी कहते हैं, सेल अकाउंट को सेल्स लेजर नहीं कहते, सेल अकाउंट को सेल लेजर नहीं कहते, कस्टमर अकाउंट को सेल लेजर कहते। ये एक पूरा रूल हो गया। दोबारा देखें, सेल्स डे बुक क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री मिस थी, जल्दी करो फिजा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ आपकी आंख खुल गई है। सेल डे बुक की एंट्री का तो पता है ना, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। अब रिसीवेबल एक थोड़ी होगा, काफी आपके कस्टमर होंगे, हर कस्टमर की जो इनवॉइस से आप अपना, आपको पता है ना लिखने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्योंकि अकाउंटेंट के पास रसीद जाती है, अकाउंटेंट के पास रसीद जाती है, वो डायरेक्ट कोई बंदा कस्टमर नहीं जाता, कस्टमर तो जाएगा आपके आउटलेट के ऊपर या आपके गोदाम पे जाएगा, रसीद जाएगी जिस अकाउंटेंट ने एंट्री पास करनी है, वो हर एक कस्टमर की इनवॉइस जो होगी ना वो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर आप कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रहे थे, हर अकाउंट रिसीवेबल का अलग अलग लेजर बना रहे थे, तो हर रिसीवेबल का अलग अलग लेजर बनेगा तो हर एक की रसीद उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगी। और सेल अकाउंट के अंदर हर एक रसीद की जरूरत नहीं है, सारी इनवॉइसेस का टोटल करके आप लिख सकते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल के लेजर का नाम क्या हुआ, रिसीवेबल लेजर, बाकी जो भी होगा रिसीवेबल मतलब कस्टमर की डेबिट साइड पर विद द रेफरेंस ऑफ सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर विद द रेफरेंस ऑफ रिसीवेबल। मतलब अगर हम लेजर बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल का जब लेजर बनाएंगे तो किस साइड पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर, किस नाम से, सेल के नाम, और अगर हम सेल का लेजर बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पर बनाएंगे किस नाम से, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। तो ये रूल बेसिकली हमारी बुक में लिखा हुआ है, जब तक हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे इसकी एप्लीकेशन कभी नहीं पता चलेगा। हाँ ये अभी याद रखना है, सेल डे बुक के अंदर दो लेजर इस्तेमाल होते हैं, एक रिसीवेबल लेजर, एक जनरल लेजर। रिसीवेबल लेजर के अंदर कैसे रिकॉर्ड जाएगा, ईच इनवॉइस का, और जनरल लेजर में जाएगा टोटल इनवॉइस का। बस मेन ये दो चीजें, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद आ जाता है परचेज डे बुक। देखिए सर, अगर रिसीवेबल लेजर में हमने लिखना है तो अगर दो डेट्स की अलग सेल है तो पहले एक डेट अलग अलग ही लिखेंगे और हर कस्टमर की अलग अलग, हर कस्टमर की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है परचेज डे बुक। अच्छा, आप पेपर में जब आपसे कोई भी एंट्री पूछे ना तो आप उसकी जनरल एंट्री पास कर दें, उससे आपका सारा बनेगा, सारे लेजर्स का नाम का भी पता चल जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट का भी पता चल जाएगा और डेबिट और क्रेडिट का भी पता चल जाएगा। परचेज डे बुक की एंट्री कैसे पास होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल। अब जो रिकॉर्ड जाएगा परचेज के अंदर टोटल इनवॉइस से जाएगा या ईच इनवॉइस से जाएगा, टोटल इनवॉइस से जाएगा, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, ये किसी सप्लायर, ये पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट कहते हैं किसी बंदे का अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, किसी बंदे का अकाउंट। किसी बंदे का अकाउंट तो है, जिस बंदे का अकाउंट होगा फिर हर एक बंदे की इनवॉइस होगी, और अगर जनरल लेजर होगा फिर टोटल इनवॉइस। तो यहां पर हमारा जाएगा टोटल इनवॉइस, और अकाउंट पेएबल में टोटल या ईच इनवॉइस, ईच इनवॉइस। परचेज अकाउंट के लेजर का नाम क्या होगा, जनरल लेजर, पेएबल, रिसीवेबल या कैश बुक, इन चारों में से नाम बताना है। जनरल लेजर, जीएल स्टैंड फॉर जनरल लेजर, और अकाउंट पेएबल, पेएबल लेजर। अब इसको परचेज लेजर भी कह सकते हैं। हाँ, अकाउंट पेएबल को पेएबल लेजर कह सकते हैं, नहीं परचेज अकाउंट को नहीं कह सकते, नहीं सेल अकाउंट को, अकाउंट रिसीवेबल को कह सकते हैं, अकाउंट पेएबल को परचेज लेजर कह सकते हैं, परचेज अकाउंट को परचेज लेजर नहीं कह सकते।
अकाउंट पेबल को कह सकते हैं। हाँ जी, अब बताएं परचेज की किस साइड पर जा रहा है? परचेज अकाउंट की किस साइड पर जा रहा है? डेबिट साइड पर। डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। और सप्लायर अकाउंट की किस साइड पर है? क्रेडिट साइड ऑफ सप्लायर अकाउंट। आप इसको सप्लायर अकाउंट कह सकते हैं, आप इसको परचेज लेजर कह सकते हैं, आप इसको क्रेडिटर अकाउंट कह सकते हैं, पेबल लेजर। अब इसको जरा मैं आपको बुक से वेरीफाई करवाता हूं, फिर आगे चलते। सबसे पहले सेल डे बुक की बात करें, अमाउंट कहां से आएगी जी? ये यहां पर उसने एक एंट्री नहीं लिखी, अगर एंट्री लिख देता तो ये जिंदगी आसान हो जाती सबकी। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, तो जनाब अकाउंट रिसीवेबल में ईच इनवॉइस और सेल अकाउंट में टोटल सेल्स या टोटल इनवॉइस। अकाउंट रिसीवेबल के पोस्टेड इन किस लेजर में? रिसीवेबल लेजर। और सेल अकाउंट का नाम क्या लिखा है? फिर उसके बाद डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ सेल अकाउंट। होगी पहली लाइन पूरी आपकी। अब परचेज डे बुक की बात करें जरा, आप एक एंट्री पास कर ले ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एंट्री क्या पास होती है इसकी। परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब देखें परचेज में क्या लिख रहा है वो? टोटल परचेजेस। और अकाउंट पेबल में क्या लिख रहा है? ईच इनवॉइस। परचेज अकाउंट के लेजर को क्या कह रहा है? जर्नल लेजर। और अकाउंट पेबल को क्या कह रहा है? पेबल। फिर डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, दो बुक्स होगी हमारी, सेल रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक। हाँ जी, सेल रिटर्न की एंट्री क्या पास होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हाँ जी, पहले तो हम देखेंगे अमाउंट कहां से आएगी, कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। सेल रिटर्न का टोटल रिटर्न या ईच रिटर्न? सेल रिटर्न के अंदर टोटल रिटर्न, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ईच रिटर्न। देखें ईच रिटर्न का लफ्ज आएगा रिसीवेबल के साथ या पेएबल के साथ, रिसीवेबल के साथ या पेएबल के साथ। जर्नल लेजर में टोटल जाता है, तो सेल रिटर्न के अंदर टोटल रिटर्न और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ईच रिटर्न। फिर इनके लेजर्स के नाम बताएं। सेल रिटर्न के लेजर का नाम क्या बोलोगे? सेल जर्नल लेजर क्या है? जर्नल लेजर, रिसीवेबल, पेएबल लेजर, कैश जर्नल लेजर। और अकाउंट रिसीवेबल का रिसीवेबल लेजर। फिर इसकी डेबिट क्रेडिट साइड भी डिसाइड कर लें। सेल रिटर्न डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, क्योंकि ईच है ना लफ्ज, तो हर एक कस्टमर। तो डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न, क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। उसके बाद परचेज रिटर्न डे बुक। अच्छा, अगर वो एंट्री पास कर देता ना अपने रूल्स के अंदर तो शायद थोड़ी सी बेहतरी हो जाती। उसने एंट्री ही नहीं पास की, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल समझा जाता। बगैर एंट्री के पढ़ना ये इसको पॉसिबल नहीं है। आपने भी तो समझा ही है, जो समझ लगी होगी तो आप सोचें कि आपने क्या समझ के बैठे। एंट्री लिख कर करना है,
पेपर में भी आ जाए तो उसकी एंट्री सोच लेना, फिर उसका जर्नल लेजर डिसाइड करना, रिसीवेबल लेजर डिसाइड। लेकिन उसमें ना वो सारे रूल में से 2 बातें बताएगा, 2 बातें बताकर हमसे लिंक करवाएगा। अभी हम सवाल करेंगे इसके, आपको पता भी चल जाएगा। हाँ जी, तो बताएं जरा इसकी एंट्री क्या पास होगी? अकाउंट पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। जी, अमाउंट के स्वेल कहां से देखेंगे? अकाउंट पेएबल कौन सा लेजर होगा? सॉरी, अकाउंट पेएबल में टोटल रिटर्न आएंगी या ईच रिटर्न? ईच रिटर्न। और परचेज रिटर्न के अंदर टोटल रिटर्न। अकाउंट पेएबल के अंदर ईच रिटर्न और परचेज रिटर्न के अंदर टोटल रिटर्न। अब ठीक है, क्या कैसे करो? तो परचेज रिटर्न के अंदर टोटल लिखना, तो ये अकाउंट नाश्ता किया, नाश्ता किया करो बच्चे, ऐसे बता। नाश्ता लाजमी करते होते हैं। हाँ जी, अब ईच रिटर्न लेजर का नाम बताएं, अकाउंट पेएबल लेजर का नाम बताएं, पेएबल लेजर। और परचेज रिटर्न के लेजर का नाम बताएं, जर्नल लेजर। फिर उसके बाद डेबिट साइड ऑफ सप्लायर अकाउंट, इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ सप्लायर अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न। 4 बुक्स हमारी होगी, ठीक है। अब कैश बुक एंड पे करते हैं, पहले दरमियान में जर्नल करके ना कैश बुक फिर एंड पे, ठीक है। जर्नल वैसे आपकी किताब के अंदर ये हमारे यहां तक हो गई है, उसके बाद कैश बुक ही है और रूल के हिसाब से 5वें नंबर पर कैश बुक ही आती है। अब ये सारी चीजें देखें, ये आपको अब समझ लग जाएंगी कि क्यों ऐसा लिखा हुआ। कैश बुक क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है काम, हम पहले जर्नल कर लेते फिर कैश बुक की तरफ आते। फिर तो 6 नंबर की एंट्री पहले करने लगे जर्नल। अच्छा, जर्नल की कोई एंट्री मुझे बता सकते हो, कोई सी भी? ड्राइंग्स की एंट्री हो सकती है, ड्राइंग्स टू परचेज, फर्नीचर टू अदर पेएबल हो सकती है, या व्हीकल टू अदर पेएबल हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम एक एंट्री पास करते हैं ड्राइंग्स डेबिट और परचेज क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट, जर्नल में कोई भी एंट्री आएगी उसका टोटल जाता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई रिसीवेबल है ना कोई पेएबल है। जर्नल के अंदर हमेशा अमाउंट कहां से जाएगी? टोटल अमाउंट है। इसमें ईच वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि ना तो रिसीवेबल है ना पेएबल है। इन लेजर का नाम बताएं, ड्राइंग्स के लेजर का नाम क्या होगा? जर्नल लेजर। और परचेज का मतलब इसमें होता है ही जर्नल, तो इसमें दोनों लेजर, क्योंकि ना तो इसमें रिसीवेबल है ना इसके अंदर पेएबल। फिर वही बात, ये तो हमने ना एंट्री खुद से अज्यूम की है ना, दूसरी कई एंट्रीज हो सकती हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट। रेलिवेंट से क्या मुराद होगा?
जो होगा जो भी। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर डेबिट साइड ऑफ ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज, दोनों जनरल है। तो डेबिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट, जो रेलिवेंट अकाउंट होगा उसकी डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट। अच्छा, एक और एंट्री पास करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको उसमें क्या करते हो। एक और एंट्री इससे रिलेटेड में पास कर देता हूं, व्हीकल टू अदर पेएबल। व्हीकल टू, इसका मतलब क्या भला? आपने व्हीकल उधार पे खरीदा, व्हीकल, और व्हीकल का हमारा बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस व्हीकल का होता ना तो व्हीकल ना आता, फिर परचेज आता, परचेज टू अकाउंट पेएबल होता। अब बताएं व्हीकल में क्या आ जाएगा? टोटल, और अकाउंट अदर पेएबल में भी आ जाएगा टोटल, क्योंकि ये अकाउंट पेएबल नहीं है। हाँ जी, व्हीकल के लेजर का नाम क्या आएगा? जर्नल लेजर। और अदर पेएबल का जर्नल लेजर, नॉट पेएबल लेजर, क्योंकि पेएबल आएगा स्टॉक का, तो व्हीकल हमारा स्टॉक नहीं है, तुम्हारा करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। तो वहां पर अकाउंट, जब स्टॉक की खरीदो फरोख्त में रिसीवेबल और पेएबल आ, स्टॉक की खरीदो फरोख्त बस। अब इसमें देख लें जी, वो कहता है कि डेबिट अकाउंट डेबिटेड और अकाउंट क्रेडिटेड, मतलब टोटल अमाउंट आएगी। दोनों जर्नल लेजर हैं, डेबिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट। अब आ जाते हैं हम कैश। कैश बुक की डेबिट साइड पर भी तीन चीजें आती हैं और कैश बुक की क्रेडिट साइड पर भी तीन चीजें आती हैं। इसको समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जब अगर आपने खुद समझा होगा ना। उसकी वजह है कि आपने इसको फुल डिटेल में नहीं बताया। अगर वो फुल डिटेल में बताता तो कुछ इस तरह से होता। अब पहले तो ये बताएं, ये चार बुक्स ओके हैं? अब परचेज डे बुक, सेल डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल और जनरल लेजर भी। अब फिर कैश बुक पे चलो। अभी भी ये ओके नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा क्वेश्चन आता किस तरह से, फिर ये सही ग्रिप आए। लेकिन होगा इसी रूल के तहत, इसी को बेस बनाकर आपको पता चले। कैश बुक, अच्छा, कैश बुक की डेबिट साइड पर ना तीन तरह से एंट्रीज आती हैं। एक कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, एक अदर रिसीट, और एक डिस्काउंट अलाउड। कैश बुक की डेबिट साइड पर क्या क्या आएगा? या तो कैश कस्टमर से लोगे, या कैश कहीं और से आएगा, या डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट साइड पर आता है। आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ी है सबने? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड किस साइड पर आता है? अब इन सब की एंट्रीज आती हैं आपको। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं एंट्री मुझे पास करके दिखाओ कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, यहां पर लिख लेते हैं कैश फ्रॉम कस्टमर, एक एंट्री लिख लेते हैं एक दफा। कैश या अदर रिसीट और डिस्काउंट अलाउड। कैश बुक की डेबिट साइड पर ये तीन चीजें आती हैं। अगर आपको इनकी एंट्री आती है, आके रूल खुद ब खुद बन जाए, तो कैश फ्रॉम कस्टमर की एंट्री क्या पास होगी? कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब मुझे बताया कैश में टोटल रिसीट जाएंगी या ईच रिसीट जाएंगी? टोटल रिसीट। कैश में, कैश बुक के अंदर टोटल रिसीट, और अकाउंट रिसीवेबल में ईच रिसीट। हाँ जी, कैश बुक के जनरल लेजर का नाम क्या? सॉरी, कैश बुक के लेजर का नाम, हाँ, कैश बुक ही। ना रिसीवेबल लेजर है, ना पेएबल लेजर है, ना जर्नल लेजर। कैश और बैंक अपना लेजर है। कैश और बैंक वो कैश बुक है। कैश और बैंक वो क्या है? कैश बुक।
तो ये तो कैश बुक आ गया। तो डिस्काउंट तो कैश में बिल्कुल आता है। तो फिर तो जनरल में डाले। अभी आप जाते हैं ना, लिखा नहीं हुआ एंड पे, देखते हैं जाकर। और इसका लेजर का नाम क्या है, जनरल लेजर या कैश बुक? इसका रिसीवेबल लेजर। अब कैश बुक की डेबिट साइड पर, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट या सेल्स लेजर, एक ही बात है। अदर रिसीट, अदर रिसीट का मतलब क्या है? एक तो हमें कस्टमर से पैसा आ सकता है या कहीं और से आ सकता है, बस दो ही सोर्स है। कस्टमर से आएगा कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, कहीं और से आएगा तो कैश डेबिट अदर रिसीवेबल या अदर इनकम या कोई भी क्रेडिट हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें तो कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कह सकते, कहीं से भी और से आ रहा है। जी मेरे भाई, हाँ जी, कैश बुक में टोटल रिसीट जाएगा या ईच रिसीट जाएगा? टोटल। अदर इनकम में टोटल रिसीट। हाँ जी, लेजर के नाम बताएं फिर। कैश को नीचे जनरल है। कैश बुक, जनरल लेजर। पोस्टिंग बता दें, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट। ये रेलिवेंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? कोई भी हो सकता है। अदर इनकम का कमीशन हो सकता है, रेंट रिसीव हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कहानी तो अब शुरू। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कौन बताए? अच्छा, सोचोगे तो समझ आ जाएगा, दिमाग बंद करके बैठोगे फिर नहीं आएगा। अच्छा बताएं क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड टू अकाउंट रिसीवेबल। देखिए हमने डिस्काउंट किसको देंगे? अपने किसी रिसीवेबल को, और उससे हमारा सेल कम हो जाएगा ज्यादा। और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, ये इनकम एक्सपेंस होता है एक तरह का। इसकी एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जी, डिस्काउंट अलाउड में ईच डिस्काउंट या टोटल डिस्काउंट? टोटल डिस्काउंट। और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ईच डिस्काउंट। ये लफ्ज ईच का वर्ड कहां पर आएगा? जब कस्टमर या सप्लायर की बात हो रही हो, और वो भी स्टॉक वाले। ईच डिस्काउंट। लेजर के नाम बता दें। डिस्काउंट अलाउड कौन सा लेजर है? जर्नल लेजर है। कैश बुक में एज अ मेमोरेंडम कॉलम होता है। कैश बुक का एज अ मेमोरेंडम होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता। हमने तब भी पढ़ा था ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। तो ये एज अ मेमोरेंडम एक्स्ट्रा कॉलम होता है, ठीक है। ओरिजिनल ये कहां पर आता है? जर्नल है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या ये कैश बुक का हिस्सा है, तो आंसर इज यस, है। क्या ये जनरल लेजर में आता है? ये आता है जनरल लेजर में। वहां एक्स्ट्रा कॉलम एज अ मेमोरेंडम कॉलम, और यहां पर मेन ये जर्नल लेजर। अच्छा देखिए, कैश बुक में मैंने आपको क्या बताया था?
अगर आपकी एंट्री के अंदर कैश या बैंक है तो कैश बुक, ये तो कैश ना कैश है ना बैंक है, ये तो डिस्काउंट अलाउड है, Yes. तो ना ये रिसीवेबल है ना ये पेएबल है, तो फिर किस में जाएगा? जर्नल लेजर। उसने एंट्री में जो कैश बुक में जो किया किधर? डिस्काउंट लगा कैश बुक अभी पोस्टिंग रूल्स में उसको डिस्काउंट करके किधर? कोई बात कैश बुक में टोटल डिस्काउंट अलाउड आगे एक ना दिया उसको। नहीं, आगे कहाँ पे कैश बुक लिखा हो? पूरे पोस्टिंग रूल के अंदर कैश बुक का लफ्ज ही नहीं है। नहीं वैसे 5 रुपए कैश बुक कैश बुक लिखा हुआ है, ये सारे मैं ये रूल जो लिख रहा हूं ये कैश बुक के रूल लिख रहा हूं, सारे कैश बुक के रूल। असल तो ये है ना, ये कॉलम है, लेजर्स के नाम तो यहां पर आ रहे हैं, रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर। हम कैश बुक की एंट्रीज कहां कहां पोस्ट करनी है, कैश बुक से एंट्रीज कहां कहां पोस्ट करनी है, ये कैश बुक के रूल्स के अंदर लिखा हुआ। अब आप ये देखें, आपके इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ, ये कैश बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है, पेएबल लेजर, रिसीवेबल लेजर, जर्नल लेजर, ये सारा कैश बुक में तो लिखा हुआ है। ये कैश बुक में, यहां पर अगर कहीं कैश बुक लिखा होता ना, फिर अब मानते हैं कि कैश बुक में लिखा हुआ। ये तो कहा हुआ है कि कैश बुक से जो एंट्रीज है कहां पोस्ट करनी है। ये भी इसको कंप्लीट करते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। और अकाउंट रिसीवेबल का लेजर का नाम क्या होगा? रिसीवेबल। फिर आप आ जाएं, हाँ जी, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड ऑफ ईच कस्टमर। अभी हमने ये डेबिट साइड डिस्कस किया। अब आप अगर बुक देखेंगे, बुक तो आपके सामने ही है ना, तो बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब बुक में मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले मैंने जिसको ये हाईलाइट कर रहा हूं ना, इस लाइन को अगर आप छोड़ दें तो आपको बुक की सारी लाइनें मैच कर जाएंगी। जिसको मैंने हाईलाइट किया है आई कैप ने, बस इसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। सबसे पहले आप देखें, मैं पहले केस के अंदर कैश फ्रॉम कस्टमर वाली देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर आप आए, ये इस चीज पे है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ईच रिसीट फ्रॉम कस्टमर। ये किसकी बात करने लगे? ईच रिसीट, ये बात आती है उसने, ये वाली ईच रिसीट फ्रॉम कस्टमर। रिसीवेबल लेजर लिखेगा और क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट लिखेगा। और इसकी ये ऊपर वाली लाइन उसने लिखी ही नहीं, कैश बुक वाली लाइन उसने लिखी ही नहीं है। उसने यहां से लिखा हुआ है, ये वाली बात लिखी हुई है, कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश फ्रॉम कस्टमर। अमाउंट कहां से आएगी? ईच रिसीट फ्रॉम कस्टमर। लेजर का नाम क्या है? रिसीवेबल लेजर। क्रेडिट साइड ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। और जो ऊपर वाली कैश बुक वाली लाइन है पूरी की पूरी, ये वाली लाइन कैश, टोटल रिसीट, कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ये उसने इसके अंदर लिखा ही नहीं। उसको लगता है मैंने पीछे कैश बुक लिख दी है, हर किसी को पता है कि कैश बुक का क्या हिसाब किताब है, और उसने ये वाली लाइन डिस्क्लोज कर दी, ये वाली लाइन का आंसर लिख दिया। यहां से शुरू किया है, ईच रिसीट, रिसीवेबल लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। अब ये देखें जरा, तो फिर ये आपको लाइन समझ लगेगी जिसको मैंने हाईलाइट। फिर अगली बात देखें, ये बात अदर रिसीट की बात है। अदर रिसीट में आप पहले अपनी लाइन देखें जाकर, ये वाली हाईलाइटेड लाइन छोड़ें तो क्या लिखा हुआ है? टोटल रिसीट, लेजर का नाम क्या है, और क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट।
ये चीज उसने कर दी, को कहता है अदर रिसीट सारी। लेजर कौन सा है? जर्नल लेजर। और क्रेडिट साइड ऑफ रेलिवेंट। और वो जो कैश बुक वाली पूरी लाइन है वो इसके अंदर नहीं लिखी। लास्ट वन इज डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड ये टोटल है, ये दोनों एंट्रीज डिस्काउंट अलाउड की हैं। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हमने पास की, ये वाली डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अब आप देखें एक उसने डिस्काउंट, ये दोनों लिखी हुई हैं, दोनों एज इट इज। साल के देख लेते हैं। हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एंट्री क्या पास की थी डिस्काउंट अलाउड की? हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रिसीवेबल, तो टोटल डिस्काउंट, ईच डिस्काउंट। अब आ जाए देखें जरा, तो क्या लिखता है? डिस्काउंट टू ईच कस्टमर। अच्छा, उसने रिसीवेबल का ऊपर लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड का नीचे लिख दिया, एंट्री ऊपर नीचे कर दिया है। ये उसने रिसीवेबल की बात लिख दी है, सॉरी ये उसने डिस्काउंट की बात लिख दी है, डिस्काउंट अलाउड की, और ये उसने कस्टमर की बात लिख दी है। अब कस्टमर में क्या वाली पहले लाइन ओके करें, ईच कस्टमर का डिस्काउंट, रिसीवेबल क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। यहां पर रिसीवेबल ईच डिस्काउंट, रिसीवेबल क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। फिर डिस्काउंट वाली बात देखें, टोटल डिस्काउंट, जर्नल लेजर, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड। तो यहां पर ये बात करें, टोटल डिस्काउंट, जर्नल लेजर, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, या आपको पता है सेल अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट भी लिख सकते हैं। हमने ये डिस्काउंट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, या तो डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हैं या उसकी जगह सेल अकाउंट भी लिखा जा सकता है। ये तीन एंट्रीज हमारी बच गई, ये अगली क्लास में करके फिर इसके क्वेश्चन करते हैं, बल्कि ये खुद ही आप कर लेना। ये बल्कि बेसिकली किस चीज की एंट्रीज हैं? पेमेंट की, पेमेंट टू सप्लायर, अदर पेमेंट्स और डिस्काउंट रिसीट। फिर भी अगली क्लास में इसको मजीद डिस्कस करते हैं।